यूपी में मनचाहा और वीआईपी नंबर न मिलने पर 4000 वाहन स्वामियों को मिलेगा रिफंड। लखनऊ और प्रदेश के अन्य शहरों में मनचाहा व वीआईपी वाहन नंबर न मिलने पर 4000 से अधिक वाहन स्वामी लंबे समय से रिफंड के इंतजार में हैं। आशियाना के ऋषि शुक्ल और विपिन कुमार जैसे लोग ऑनलाइन बोली में नंबर न मिलने के बावजूद जमा राशि वापस नहीं पा सके। कुल मिलाकर 3.23 करोड़ रुपए वापस पाने के लिए वाहन स्वामी महीनों से आरटीओ कार्यालय और कोषागार का चक्कर लगा रहे हैं। अब अधिकारियों ने रिफंड प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। केजीएमयू में एआई आधारित एमआरआई से अल्जाइमर की जल्दी पहचान संभव। याददाश्त और सोचने की क्षमता को प्रभावित करने वाली अल्जाइमर बीमारी अब एआई आधारित एमआरआई से शुरुआती चरण में पकड़ी जा सकती है। केजीएमयू के रेडियो डायग्नोसिस विभाग ने आधुनिक जांच शुरू की। प्रोफेसर दुर्गेश कुमार द्विवेदी और प्रोफेसर शैलेंद्र एम त्रिपाठी ने इस तकनीक को लागू किया। देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में यह पहल समय रहते बीमारी का पता लगाने और उचित इलाज शुरू करने में मददगार होगी। अंतरिक्ष में भारत की सुरक्षा मजबूत, इसरो तैनात करेगा स्पेस का S-400। भारत सरकार अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी योजना बनाई जा रही है जिसमें बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स तैयार किए जाएंगे। ये प्रणाली S-400 डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगी, जो जमीन पर मिसाइल से सुरक्षा करता है। इन स्पेशल सैटेलाइट्स के माध्यम से भारतीय उपग्रहों को अंतरिक्ष में चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से किसी भी खतरे से सुरक्षित रखा जा सकेगा। राजनाथ सिंह बोले, पीओके बिना जंग के भारत में होगा शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक दिन भारत का हिस्सा बनेगा और इसके लिए जंग की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तान ने फिर से आतंकवादी हमला किया या घुसपैठ की कोशिश की तो भारत ऑपरेशन सिंदूर का अगला चरण कभी भी शुरू कर सकता है। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत इस मामले में किसी भी समय सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, आज चीन का सामान बाजार से गायब, विकसित यूपी पर काम जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप उत्तर प्रदेश में विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति को राज्य के विकास में योगदान देने का अवसर है। सरकार द्वारा जारी QR कोड को स्कैन कर कोई भी नागरिक 12 सेक्टर्स में सुझाव देकर यूपी को विकसित बनाने में अपनी भूमिका निभा सकता है। सीएम ने सभी से सक्रिय भागीदारी की अपील की।